भारत का जेट विमान गिराया गया, इसकी जानकारी विदेश की धरती से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है। पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। Whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that, can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. Tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? संख्या नहीं बताई उन्होंने। 6 विमान गिराए जाने की बात को पूरी तरह नकार दिया। कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद हमने अपनी कमियों को समझा, उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद सारे जेट फिर से उड़ाए और पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर मारा। कोई भी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुन रहा होगा तो पूछना चाहेगा कि उन 2 दिनों में क्या हुआ, उस जेट विमान के गिराए जाने का तुरंत क्या असर पड़ा, किस तरह का खतरा दिखाई देने लगा। टीम पूछती है कि जनरल, एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट गिराया है या नहीं। क्या आप कंफर्म करेंगे? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जेट गिरा दिया गया, बल्कि यह है कि क्यों गिरा दिया गया। अमीन पूछती हैं कि पर क्या कोई जेट, कम से कम एक जेट गिराया गया था? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं हाँ वो गिरे थे। अच्छी बात है कि हम यह समझ सके कि क्या टेक्निकल गलती हुई, हमने उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद हमने अपने सारे जेट उड़ाए और लंबी दूरी को टारगेट बनाया। पत्रकार अमीन पूछती हैं, पाकिस्तान ने कहा है 6 विमानों को गिरा दिया है। सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं पूरी तरह से गलत है। जो महत्वपूर्ण है वह यह कि क्यों गिरे और बाद में हमने क्या किया। भारत का जेट विमान गिराया गया, इसकी जानकारी विदेश की धरती से आ रही है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। रॉयटर्स का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब से कुछ अलग है। अब सवाल है कि उन 2 दिनों में क्या हुआ, इसका भी अलग से जवाब मांगा जाएगा। रक्षा विषयों के जानकार सुशांत सिंह ने एक्स पर लिखा है, सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार भारत की वायुसेना ने 2 दिनों तक उड़ान नहीं भरी। क्या वे रफाल की बात कर रहे हैं? रक्षा मामलों को कवर करने वाले खांटी पत्रकार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। खांटी शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इन्हें पता होता है कि ऐसे कबूलनामे का क्या मतलब होता है। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा है कि सीडीएस कहते हैं कि सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था क्यों भारत का जेट गिरा है। सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की अगली सुबह 8 मई को विमानों के मलबे की एक तस्वीर साझा की, लेकिन उन पर सब टूट पड़े। विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया। ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि द हिंदू अखबार ने खेद जता दिया और रिपोर्ट ही डिलीट कर डाली। द हिंदू ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन पत्रकारों ने भी कुछ नहीं कहा जो उनका इंटरव्यू करके अपने चैनल का टाइम भरते हैं। अब जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिरा है, तब हिंदू अखबार क्या करेगा? क्या सही खबर के लिए माफी मांगने पर माफी मांगेगा? हम एक बार फिर से बता दें कि भारत का कितना जेट विमान गिरा है, इस बारे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जब पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा है कि भारत के 6 विमानों को गिराया गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। यानी 6 विमान गिराए जाने की बात नकार दी, लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, रॉयटर्स को कहते हैं।
नंबर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर तो हो सकता है, 1, 2 या 3 या कुछ भी, उसे महत्वपूर्ण ना माना जाए, लेकिन विमान की संख्या बतानी तो चाहिए। संख्या को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सवाल उठ रहे हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने यह नहीं कहा कि 6 विमान गिरे हैं, इसे तो उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 30 मई को पत्रकार आदेश रावल के पॉडकास्ट में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया 5 फाइटर प्लेन गिराए गए। उनसे पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे विमान गिरे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब में स्वामी कहते हैं 5 विमान गिरे हैं। चीन के विमान के इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराए हैं। वे चीन के विमान की तारीफ करते हैं। रफाल को लेकर भी स्वामी कहते हैं हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अलग बात है, प्रधानमंत्री मोदी के रहते उस पर जांच नहीं हो सकती। स्वामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री रहते जांच नहीं हो सकती, लेकिन सीडीएस जनरल चौहान ने स्वीकार तो कर लिया कि विमान गिरा है। कितना विमान गिरा है यह साफ नहीं, कौन सा विमान गिरा है यह भी साफ नहीं। कुछ तो है जो धीरे धीरे छनकर बाहर आ रहा है, कुछ इधर से कुछ उधर से निकल रहा है। वायुसेना के प्रमुख ने एक भी प्रोजेक्ट के समय पर पूरे नहीं होने का बयान यूं ही नहीं दिया होगा। खैर, स्वामी के पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रफाल विमान का नाम लेकर सवाल उठा दिया था, लेकिन मीडिया इस खबर को हाथ लगाने से बचता रहा। उनका बयान जरूर छपा होगा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को लेकर तूल नहीं दी। इस संबंध में राहुल गांधी ने पहली बार 17 मई को ट्वीट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी कि यह सैन्य कार्रवाई है। उनके इस दावे पर सवाल उठाते हुए राहुल ने ट्वीट किया कि हमारे हमले की शुरुआत पर पाकिस्तान को उसकी जानकारी देना एक अपराध था। राहुल ने सवाल करते हुए पूछा कि इसकी अनुमति किसने दी, इस वजह से वायुसेना को कितने विमानों का नुकसान हुआ। लेकिन कौन सा विमान गिरा, कितने विमान गिरे, इसका जवाब नहीं आया। चर्चा रफाल को लेकर हो रही है। विमान गिराए जाने की चर्चाएं और खबरें जब तब यहां वहां से आ जा रही हैं। ब्लूमबर्ग की पत्रकार हसलिंदा अमीन ने रफाल का नाम लेकर सवाल नहीं पूछा, जेट का लेकर पूछा तो जेट को लेकर ही जवाब आया। इसके लिए उनके बयान पर हंगामा तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। जिस तरह से सीडीएस जनरल चौहान ने साफ साफ कहा कि 6 विमान गिराए जाने की बात पूरी तरह गलत है, अगर रफाल को लेकर सवाल पूछा जाता तब पता चलता कि वे रफाल के गिराए जाने की बात स्वीकार करते हैं या नहीं। रखा है, इस खबर को भी बादलों से बाहर आना चाहिए, जैसे कोई लड़ाकू विमान उन्हें चीरता हुआ बाहर आ जाता है। बताना चाहिए कि जेट की संख्या कितनी थी और क्या वह विमान रफाल था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।